नमस्ते दोस्तों। ज्योतिष के क्रम में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। कल आपने पढ़ा था 12 राशियां क्रम से। एक नंबर की मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। दूसरे नंबर की राशि वृष को वृषभ भी कहते हैं। इन 12 राशियों के इनके सामने लिखा है 12 स्वामी। मेष का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, मकर, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। क्रम से 12 राशियां और उनके 12 राशियों के 12 स्वामी होते हैं। चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि का स्वामी होता है। बाकी सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल, 2 राशियों का स्वामी मंगल होता है, 1 और 8 नंबर का। शुक्र और तुला और वृष, ये 2 राशि का 2 और 7 नंबर की राशि का स्वामी शुक्र होता है। फिर 3 और 6 नंबर मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है। फिर 4 का चंद्रमा, 5 का सिंह, फिर 6 का बुध आ गया, तुला का शुक्र आ गया, वृश्चिक का मंगल आ गया। फिर गुरु 2 राशियों का स्वामी होता है, 9 और 12 का, और 10 और 11 का मकर कुंभ का शनि स्वामी होता है। इस प्रकार से कल आपने पढ़ा था। आज हम आगे चलते हैं। ये आपने कल 12 भाव पढ़े थे। 1 नंबर लिखा है वो पहला भाव है। 1 नंबर दूसरी जगह लिखा होगा तो भी पहला भाव यही रहेगा। ये खाली राशि को इंगित करने के लिए होता है। 1 नंबर जहाँ भी लिखा होता है उसका मतलब होता है मेष राशि। ठीक है। आज हम आगे बताते हैं सभी ग्रह, 9 के 9 जो ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो सभी ग्रह को अपनी अपनी दृष्टियां प्राप्त होती हैं। किसी भी घर में बैठे हो कोई भी ग्रह, जैसे पहले में सूर्य बैठा हो तो 7वीं दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं। जैसे सूर्य को 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा को 7वीं है, मंगल को 7वीं, सभी ग्रह को 7वीं दृष्टि तो होगी ही होगी। बाकी कुछ ग्रह को इसके अलावा 2 दृष्टियां और होती हैं, वो सभी को नहीं होती। जैसे पहले घर में सूर्य बैठा हो तो 7वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है, तो 7वें घर को एकदम बिल्कुल सीधे रूप से देखेगा सूर्य। चंद्रमा के भी 7वीं होती है। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। बुध को केवल 7वीं, गुरु को 5वीं, 7वीं और 9वीं, शुक्र को केवल 7वीं, शनि को तीसरी, 7वीं और 10वीं, और राहु को और केतु को गुरु के जैसे ही दृष्टियां प्राप्त होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये दृष्टियां आपको लिखनी है, कॉपी में याद करनी है। ज्योतिष जब आप आगे अपन प्रेडिक्शन करेंगे तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। इनके साथ ही आप नोट कीजिए, सभी ग्रह अपनी राशि के अंदर उच्च के, नीच के और स्वग्रही होते हैं। जैसे सूर्य सिंह राशि के अंदर, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि में अगर सूर्य आ जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है, तो सूर्य स्वग्रही हो जाता है। स्वग्रही का मतलब अपने घर में आ जाता है, इसलिए उसको स्वग्रही कहते हैं। कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठा होता है तो उसको स्वग्रही कहते हैं। जैसे सूर्य सिंह में स्वग्रही हो गया, चंद्रमा कर्क में स्वग्रही हो गया, मंगल
की दो राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो मंगल मेष और वृश्चिक राशि में आ जाता है तो स्वग्रही हो जाता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या, ये दो राशियां हैं इनकी, तो ये दोनों राशियों में कहीं भी बैठ जाए तो स्वग्रही हो जाता है। गुरु धनु और मीन में, शुक्र वृश्चिक और तुला में, शनि मकर और कुंभ में, ये उनकी खुद की राशियां, इनमें जब आ जाता है शनि तो स्वग्रही हो जाता है। इनके साथ ही साथ इनको उच्चता प्राप्त होती है। हर राशि हर ग्रह की एक राशि उच्च की होती है, एक राशि नीच की होती है। जैसे सूर्य अगर मेष राशि में आ जाए तो उच्च का हो जाता है। उच्च का मतलब होता है बलवान। फलों में वृद्धि हो जाती है, चाहे वो अच्छे फल हो या बुरे फल हो। सूर्य मेष राशि में जब भी आएगा, एक नंबर लिखा हुआ है किसी भी भाव में और वहाँ पे सूर्य विद्यमान हो जाए तो वो उच्च का हो गया, उसके फलों में वृद्धि हो गई, वो अधिक फल देने के लायक हो गया। और नीच का हो गया तो बुरा फल अधिक देगा, उसके फलों में कमी हो गई। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला 7 नंबर की राशि में नीच का, ये भी आपको नोट कर लेना है। चंद्रमा वृषभ 2 नंबर की राशि में उच्च का और 8 नंबर की राशि में नीच का। सभी ग्रह अपने से 7वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। जैसे सूर्य मेष 1 नंबर की राशि में उच्च का, इसमें 6 जोड़ेंगे अपन तो 7वीं राशि तुला होती है, तो तुला में नीच का। चंद्रमा वृश्चिक में 6 जोड़ेंगे तो वृश्चिक 8वें नंबर की राशि, 2 और 8, 2 में उच्च का और 8 में नीच का। मंगल 10 नंबर में उच्च का, 4 नंबर की राशि में कर्क में नीच का। बुध 6 में उच्च का, 12 में नीच का। गुरु 4 में उच्च का, 10 में नीच का। शुक्र 12 नंबर की राशि मीन में उच्च का, 6 नंबर की राशि कन्या में नीच का। शनि 7 नंबर की राशि में उच्च का और 1 नंबर की राशि में नीच का। राहु धनु में उच्च का और 3 नंबर की राशि मिथुन में नीच का। केतु मिथुन में नीच का और धनु में उच्च का। इस प्रकार से ये आप नोट कर लीजिए। ये भी दोस्तों आपको याद करना है, सभी भावों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे पहले भाव को मैंने पहले ही बताया था आपको, केंद्र भी बोलते हैं, इसको लगन भी बोलते हैं और ये त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकोण के 3 घर होते हैं, पहला, पांचवा और नौवा। ये 3 जो भाव होते हैं ये त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। और जो सेंटर के 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 घर केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। चारों को केंद्र भी कहते हैं। और त्रिकोण में 3 घर अब मैंने बताया आपको, पहला, पांचवा और नौवा। इनके अलावा दूसरा और 7वां घर ये मारक भाव होते हैं, ये अशुभ बताए गए हैं। 7वां घर मारक में भी आता है और केंद्र में भी आता है, दोनों में आता है। जैसे पहला घर त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी गिना जाता है, दोनों में गिना जाता है। और तीसरा, छठवां और 11वां, ये 3 घर इनको बोलते हैं त्रिषढ़ाय, ये अशुभ घर होते हैं। त्रिषढ़ाय जैसा कि नाम से ही विदित होता है, त्रि, षड और आय। त्रि मतलब तीसरा, षड मतलब छठवां, आय मतलब 11वां भाव आयस। ये अपन आगे बढ़ेंगे। 11वें भाव से व्यक्ति की आय देखी जाती है, कितना वो कमाएगा, कितना उसको लाभ होगा। लाभ भाव भी कहते हैं इसको, आय भाव भी कहते हैं इसको। त्रिषढ़ाय, ये 3 ग्रह को, तीसरे को, छठे को, 11वें को त्रिषढ़ाय भी कहते हैं। और एक होता है त्रिक भाव, त्रिक बोलते हैं 6वें, 8वें और 12वें भाव को बोलते हैं त्रिक भाव। इसका मतलब दुख भी भाव होता है, दुख भाव। इन घरों से दुख मिलता है। त्रिक त्रिक बोले तो 6, 8 और 12, इन घरों को त्रिक भाव कहते हैं। ये भी अपने को जन्म कुंडली में इन्हीं के नाम से जाना जाता है। कोई भी ग्रह कहाँ बैठा हो तो अपन उसको संख्या दे देते हैं। ये शुक्र है, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, मारक भाव में बैठा है। इस प्रकार से अपन आगे कुंडली प्रिडिक्शन करेंगे तो उसमें अपने को बहुत काम आएगा। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों।
आगे का वीडियो कल अपन पढ़ेंगे कौन से भाव से क्या देखते हैं। जैसे पहले भाव से किस चीज़ का विचार, कौन सा ग्रह बैठ जाए पहले भाव में तो किस चीज़ का विचार किया जाता है, पहले भाव से क्या देखते हैं, दूसरे से क्या देखते हैं, तीसरे से क्या देखते हैं। इस प्रकार से अपन कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।